गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे डिरिचलेट इंटीग्रल के बारे में। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट डिरिचलेट इंटीग्रल। डिरिचलेट इंटीग्रल का स्टेटमेंट भी पूछा जाता है और क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा उसमें भी डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज कैसे किया जाता है। तो इसमें पूछा जाएगा यूज डिरिचलेट इंटीग्रल इवेल्युएट द फॉलोइंग, जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें। तो सबसे पहले स्टेटमेंट इसका देखेंगे हम लोग कि ये डिरिचलेट इंटीग्रल क्या है। तो डिरिचलेट इंटीग्रल है तो डिरिचलेट इंटीग्रल बारे में पढ़ेंगे। डिरिचलेट क्या है, ये स्टेटमेंट आता है स्टेट डिरिचलेट इंटीग्रल। इसका स्टेटमेंट है इफ एल एम एन if L, M, N are positive, if L, M, N are positive, then the definite integral, then the triple integral, x to the power L minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1, dx, dy, dz is equal to gamma L, gamma m, gamma n upon gamma L plus m plus n plus 1, where V is the region x greater than equal to 0, comma y greater than equal to 0, y greater than equal to 0, comma z greater than equal to 0, and x plus y plus z, and x plus y plus z less than or equal to 1। ये स्टेटमेंट है डिरिचलेट इंटीग्रल का और पूछा जाएगा स्टेट डिरिचलेट इंटीग्रल। तो इसका लिखेंगे स्टेटमेंट इफ एल एम एन आर पॉजिटिव देन द, इसका स्टेटमेंट बता रहे थे इफ एल एम एन आर पॉजिटिव देन द ट्रिपल इंटीग्रल वी एक्स पावर एल माइनस 1
y to the power m minus 1 z to the power n minus 1 dx dy dz is equal to gamma L gamma m gamma n upon gamma L plus m plus n plus 1, where V is the region x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, z greater than equal to 0 and तो उसमें बता रहे थे डिरिचलेट इंटीग्रल में जो भी आएगा इंटीग्रेशन उसको इस फॉर्म में कर लेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल एक्स टू पावर एल माइनस 1 वाई टू पावर एम माइनस 1 जेड टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स डी वाई डी जेड, और एक्स का पावर जो एल माइनस 1 है तो जो एल होगा वह गामा एल, जो वाई का पावर एम माइनस 1 है तो गामा एम, जेड टू पावर एन माइनस 1 तो ये गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, वेयर वी इज द रीजन x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 and z greater than equal to 0 और x plus y plus z less than or equal to 1। ये इसका स्टेटमेंट है डिरिचलेट इंटीग्रल का। अब क्वेश्चन जो भी आएगा कहा जाएगा इसमें यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल और उसको इवेल्युएट करना रहेगा। तो क्वेश्चन देखिए इस पे आधारित क्वेश्चन है, the plane x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1 meets the axis in A B C A comma B and C apply Dirichlet's integral, apply Dirichlet integral to find the volume of the to find the volume of the tetrahedron OABC और उसमें पूछा जा रहा है also find the mass, find the mass if the density of any points is k x y z। तो क्वेश्चन है द प्लेन x by a plus y by b plus z by c is equal to 1 meets the axis in ABC
एक्सेस ए बी सी अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम of the tetrahedron OABC. Also find the mass if the density of any point is kxyz. इसमें दो पार्ट पूछा गया है, वॉल्यूम भी बताना है और मास बताना है। तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। तो दिया गया है प्लेन, गिवन दैट द प्लेन x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1। ये प्लेन दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसको डिरिचलेट इंटीग्रल के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, पुट x बाई a इज इक्वल टू u, y बाई b इज इक्वल टू v, z बाई c इज इक्वल टू w, देन अब एक्स वाई जेड जो u भी w में बदल जा रहा है, देन u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड w ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड u प्लस v प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको डिरिचलेट इंटीग्रल में बदलेंगे हम लोग। तो x बाई ए इक्वल टू यू, तो यहाँ से x बाई ए इक्वल टू यू पुट किया गया है। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू ए इंटू यू, एक्स इक्वल टू ए इंटू यू। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू डी यू। इसी तरह से y अपॉन बी इक्वल टू v, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू b इंटू v, या dy इक्वल टू b इंटू डी वी। अब z बाई सी is equal to u v w, this implies z is equal to c into w, तो dz is equal to हो जाएगा ये c into dw। तो अब जो हमारा दिया गया प्लेन, अब उसको डिरिचलेट इंटीग्रल में बदल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ au लिखेंगे, जहाँ dx होगा ये du, जहाँ पे y होगा यहाँ b भी लिखेंगे, और dy और जहाँ और dy की जगह पे b इंटू डी भी, जहाँ z होगा वहाँ सी डब्ल्यू और dz होगा वहाँ सी डी डब्ल्यू। अब ये पूछा जा रहा है, पहला पार्ट पूछा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ओ ए बी सी, तो ये जाएगा ये वॉल्यूम ओ ए बी सी इक्वल टू, वॉल्यूम है तो ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड। वॉल्यूम है तो ट्रिपल इंटीग्रल हो जाएगा ये डी एक्स डी वाई डी जेड। अब ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स, अब यहाँ लिखा है डी एक्स जो है ए इंटू डी यू, ए इंटू
डी यू, अब डी वाई है बी इंटू बी भी, तो बी इंटू डी भी इंटू डी जेड, सी इंटू डी डब्ल्यू इंटू सी डी डब्ल्यू। अब ये इंटीग्रल हमारा ए बी सी कांस्टेंट है, तो ए बी सी कांस्टेंट बाहर हो गया, ट्रिपल इंटीग्रल डी यू डी वी डी डब्ल्यू। अब इसको डिरिचलेट इंटीग्रल में बदलेंगे, जो स्टेटमेंट अभी बताया गया था ऊपर, तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी ट्रिपल इंटीग्रल। अब इसको लिख सकते हैं u टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू वी टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू डब्ल्यू टू द पावर 1 माइनस 1, और डी यू डी वी डी डब्ल्यू है ही है, डी यू डी वी एंड डी डब्ल्यू। अब ये जो है डिरिचलेट इंटीग्रल के फॉर्म में बन गया है, जो डिरिचलेट इंटीग्रल का स्टेटमेंट बताया गया है, इंटीग्रल एक्स टू द पावर एल माइनस 1 वाई टू द पावर एम माइनस 1 एंड जेड टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स डी वाई डी डब्ल्यू। अब यहाँ u भी w में इंटीग्रल है, तो यहाँ जो हम लोग आया था डी यू डी वी डी डब्ल्यू, तो ये एडजस्ट किया गया है u टू द पावर 1 माइनस 1, u टू द पावर 1 माइनस 1 मतलब 0, u टू द पावर 0 मतलब 1, ऐसे तो v टू द पावर 1 माइनस 1 0 1, यानी फिर से यही मिल जाएगा डी यू डी वी डी डब्ल्यू मिल जाएगा। लेकिन इसको हम लोग डिरिचलेट इंटीग्रल के फॉर्म में इसको सेट किया गया है। जो ही डिरिचलेट इंटीग्रल में बनेगा फॉर्म में, तुरंत इसका अप्लाई करेंगे उसका फार्मूला, तो इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ एल है 1, एम है 1 और एन है 1, तो ए बी सी ये तो कांस्टेंट बाहर रहेगा ही। अब गामा एल का मतलब 1, गामा एम का मतलब 1, गामा एन का मतलब 1 अपान गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा। ये इसको लिख सकते हैं इक्वल टू ए बी सी और गामा 1 का मान 1, पूरा ये भी गामा सब गामा 1 हो जाएगा अपान, और ये हो जाएगा गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 गामा 4। इसको लिख सकते हैं इक्वल टू ए बी सी अपान गामा 4 का मतलब फैक्टोरियल 3, गामा 4 का मतलब फैक्टोरियल रिलेशन होता है गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। ये जो बीटा गामा फंक्शन बताया गया था उसमें बताया गया था रिजल्ट गामा फंक्शन में गामा n प्लस 1 इक्वल टू n, तो गामा 4 है तो इसको लिख सकते हैं गामा 3 प्लस 1 यानी फैक्टोरियल 3। ये हो जाएगा ये ए बी सी अपॉन फैक्टोरियल 6 इक्वल टू ए बी सी अपॉन फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 वैल्यू हो जाएगा। ये वॉल्यूम हो गया, ये जो है वॉल्यूम, पहला पार्ट पूछा गया वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया। दूसरा पार्ट पूछा गया है मास, तो इसमें बता रहे थे इसमें वॉल्यूम, और दूसरा पार्ट पूछा गया था
कि मास, तो मास इक्वल टू होता है मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए भी बताया गया, ऊपर जो है ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz dx dy dz इंटू डेंसिटी k x y z। इसको लिख सकते हैं k कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे ट्रिपल इंटीग्रल x y z इंटू dx dy dz। अब इसको डिरिचलेट इंटीग्रल में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं k ट्रिपल इंटीग्रल x का भी x a u a इंटू यू, y मतलब b इंटू v एंड z जो है c इंटू w। ये x y z की वैल्यू हो गया इंटू dx dy dz। तो ये हो जाएगा, ये k ए बी सी कांस्टेंट हो गया, तो ये बाहर कर दिए ए बी सी ट्रिपल इंटीग्रल यू भी डब्लू और dx जो क्या dx बदल देंगे, dx जगह पे अभी हम लाए थे dx जगह पे लिखे थे इसमें a इंटू डी यू, a इंटू डी यू, तो a इंटू डी यू और डी वाई जगह पे b इंटू डी भी और डी जेड जगह पे c इंटू टी डब्ल्यू। ए बी सी जो है बाहर हो जाएगा, इसमें ये लिख सकते हैं के ए बी सी बाहर हो गया, ए बी सी ट्रिपल इंटीग्रल और बचे क्या यू भी डब्लू डी यू डी भी एंड डी डब्लू। और ए बी सी एक पहले से है, ए बी सी ये हो जाएगा, ये ए बी सी ये निकल रहा है और एक ए बी सी ये है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी यहाँ है और एक यहाँ से निकलेगा ए बी सी, ये हो जाएगा ये इक्वल टू के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्रिपल इंटीग्रल u टू दी पावर 2 माइनस 1। अब इसको डिरिचलेट इंटीग्रल में इसको सेट किया जा रहा है, b टू दी पावर 2 माइनस 1 w टू दी पावर 2 माइनस 1 du dv dw। अब ये डिरिचलेट इंटीग्रल का फॉर्म बन गया, तो ये m है 2 n है 2 और n भी 2 है, ये हो जाएगा इक्वल टू के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गामा टू अपॉन गामा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर
और गामा 2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1 अपॉन, और ये गामा हो जाएगा 2 to 4 6 7, गामा 7 हो जाएगा ये। तो गामा 7 इसको लिख सकते हैं इक्वल टू के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और गामा 1 का मान 1 अपॉन गामा 7। गामा 7 को फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 को अब यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे। तो के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको सिम्प्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 6 5 जा 30 यानी किसको सिम्प्लीफाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 720। ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं मास। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट पूछा गया था, वॉल्यूम एंड मास। तो वॉल्यूम फर्स्ट पार्ट हो गया। मास के लिए मास का फार्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है के एक्स वाई जेड, और वॉल्यूम के लिए ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड। के कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दिए हैं। एक्स इक्वल टू ए यू, वाई इक्वल टू बी वी, एंड जेड इक्वल टू सी डब्ल्यू, डी एक्स डी वाई डी जेड। और डी एक्स की वैल्यू है ए डी यू, डी वाई की वैल्यू है बी टी वी, और डी जेड की वैल्यू है सी टी डब्ल्यू। तो ए बी सी एक पहले से है, ए बी सी, और यहाँ से ए बी सी एक निकलेगा। तो के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्रिपल इंटीग्रल यू भी डब्ल्यू डी यू डी भी डी डब्ल्यू, ये बचेगा बराबर के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ट्रिपल इंटीग्रल अब यहाँ से इसको डिजिट इंटीग्रल बदल रहे हैं। यू है तो इसलिए यू पे 2 - 1, वी पे 2 - 1, डब्ल्यू पे 2 - 1, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। तो ये इक्वल टू के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एल की जगह पे 2 है, एम की जगह पे 2 है, एन की जगह पे 2 है। तो डिजिट इंटीग्रल के फार्मूले से गामा एम गामा एन गामा एन 2 फिर गामा 2 गामा 2 गामा 2 अपॉन गामा 2 + 2 + 2 + 1। ये हो जाएगा के स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और गामा 2 का मतलब फैक्टोरियल 1, और गामा 7, तो गामा 7 का फैक्टोरियल 6। तो के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 6 6 5 4 3 2 1, और इसको सिम्प्लीफाई किए तो आ गया के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 720। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये मास हो गया, ये वॉल्यूम। तो ऐसे ही डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो उसमें पूछा था स्टेट डिरिचलेट इंटीग्रल, तो स्टेटमेंट लिख देंगे, और उसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका यूज करके उसको इवेल्युएट कर लेंगे। थैंक यू।